जय हिंद दोस्तों। बहुत खुशी होती है ये सुनकर कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस देश के अंदर बहुत बड़े वर्ग आज भी भूखे पेट सो रहे हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। और जब भारत G20 का सम्मेलन करता है तो देश के अंदर जो गरीब वर्ग है उसको पर्दे के पीछे कैद कर दिया जाता है, पर्दे के पीछे रखा जाता है ताकि सच्चाई सामने ना आए। एक तरफ तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है भारत, दूसरी ओर हमें 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था का पता चलता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। और हमें जीडीपी नाम का झुंझुना दे दिया गया है कि ये रहा हमारा जीडीपी और हमारा देश का जीडीपी बढ़ रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है ऐसा जीडीपी का जब देश के अंदर आज भी भूखमरी है, आज भी लोग नहीं खा पा रहे हैं, महंगाई है और 5 किलो अनाज लोगों को फ्री देना पड़ रहा है क्योंकि लोगों के पास अनाज खरीदने के रुपये नहीं है। इसका तमाम कारण है, इसके कारण पे बात करेंगे आज। दोस्तों, ये बोलने में मुझे कभी संदेह नहीं होगी कि इस देश की घटिया राजनीति ने इस देश के युवा को कचरों में डाल दिया है, इस देश के युवा को बर्बादी में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि इस घटिया राजनीति की वजह से देश के अंदर शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, देश के अंदर लाइब्रेरी का कोई माहौल नहीं है, देश के अंदर पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं है। देश के अंदर के लोगों को, नागरिकों के हाथों से किताब को छीन के नागरिकों के हाथों में धर्म का झुंझुना थमा दिया गया है, कट्टरता का झुंझुना थमा दिया गया है और लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है। मैं आज अमेरिका का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, चीन का एग्जाम्पल दे सकता हूँ और अनेक जो विकसित देश है उसकी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आज वो समृद्ध कैसे हुए? शिक्षा के कारण। अभी आप आंकड़ा देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किताब कहाँ पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा किताब कहाँ बिकती है। अमेरिका उस पर अव्वल नंबर पे है। हमारा देश कहाँ है? हमारे देश में तो किताब की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। और कितने पब्लिक लाइब्रेरी आपको पंचायतों में, गाँव में दिखते हैं? कितने पब्लिक लाइब्रेरी, पंचायतों गाँव को तो छोड़ दीजिए, शहर में कितने पब्लिक लाइब्रेरी आपको दिखते हैं ये बताइए। केरल में लाइब्रेरी है, पश्चिम बंगाल में लाइब्रेरी है, वहाँ के लोग पढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग, क्या इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है? यहाँ पे आपको कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी दिखता है उत्तर प्रदेश, बिहार में? क्योंकि यहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ के लोगों को बस इतना ही ज्ञान चाहिए जिससे यूपीएससी क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप एक बार सोच के देखिए कि आपका घर है और आज आपके घर में एक गेस्ट आ रहे हैं और आपके माता पिता ने आपकी स्थिति को देखते हुए आपको पर्दे के पीछे छुपा दिया है। स्थिति को देख के हो सकता है कि हमारे गेस्ट क्या सोचे, इसीलिए इसको पर्दे के पीछे बंद कर देते हैं। बताइए आपको कैसा लगेगा? यही किया गया G20 सम्मेलन में। हमें तो बहुत गर्व होता है कि G20 सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ। वहीं इतना दुख होता है कि रोडों के साइड में पर्दा लगाया गया ताकि झुग्गी झोपड़ी ये सब ना दिखाई दे और सड़े हुए लोग ये सब ना दिखाई दे। कितनी दुख की बात है। तमाम तरह के विकास हो जाएंगे इस देश के अंदर। कई सारे धार्मिक स्थल बन जाएंगे, रोड चौली हो जाएंगी, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाएगी, लेकिन इस देश के अंदर शिक्षा कभी नहीं सुधरेगी जब तक राजनीति सही नहीं होगा। जब तक कोई ऐसा राजनीति में नहीं आएगा जिसको शिक्षा का कोई कद्र हो, तब शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक शिक्षा को कोई नहीं सुधार सकता इस देश के अंदर। अनपढ़ लोग क्या शिक्षा को सुधारेंगे ये बताइए? क्योंकि जब आपके हाथ में किताब आ जाएगा तो आप सब कुछ जानने लगेंगे और सब कुछ जानने लगेंगे तो आप विद्रोह कर देंगे और विद्रोह कर देंगे तो सरकार गिर सकती है। तो सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि आपको शिक्षा दे? सरकार क्यों आपको शिक्षा दे ये बताइए? क्या कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? नहीं, बस वही बात है। इसीलिए दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है और शिक्षा को नज़रअंदाज नहीं करेगा। बिना शिक्षा के क्या समृद्ध बन पाएंगे? बिना शिक्षा के गंवार बन पाएंगे? गंवार बनेंगे सिर्फ। आपको जो धर्म का झुंझुना थमा रखी है उससे आप बाहर निकलिए थोड़ा सा। आपको जो ये कभी आंकड़ा जारी करती है कि हिंदू का जनसंख्या 5% कम हो रहा है, मुसलमान की जनसंख्या 5% वृद्धि हो रही है, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, मंदिर खतरे में है, मस्जिद खतरे में है। मैं चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ कि इस गलत इन्फॉर्मेशन से, ये जो व्हाट्सएप पे आप पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इससे दूर रहिए। जो भी आपको व्हाट्सएप पे अगर न्यूज़ आए तो उसको आप चेक करना सीखिए। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप की सामग्री को व्हाट्सएप से ही चेक नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप की सामग्री को आप गूगल पे सर्च कीजिए। मैं सुन रहा था कि मेरे पास भी आए थे कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अरे मैंने देखा ये कब लग गया, धर्म हिंसा तथैव च, ये तो शब्द है ही नहीं कहीं पे।
और बहुत लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो शिक्षा से कोई मतलब है नहीं, धर्म ग्रंथ से कोई मतलब है नहीं। उन्हें क्या पता कि धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। भाई इसको चेक कर लो, कम से कम महाभारत में कहीं पे भी अहिंसा परमो धर्म के साथ धर्म हिंसा तथेव नहीं लिखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है कि इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। तो जो आपके धर्म ग्रंथ के साथ छेड़खानी कर रही है वो क्या आपके धर्म का संरक्षण करेगी? वो तो आपको लूटना चाह रही है, वो तो आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रही है, वो तो अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है। और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि ये हमारी धर्म की सरकार है और हमारी भला करेगी। देखिए, धर्म से बाहर निकल के धर्म वन कुछ नहीं होता, और कुछ जानना सीखिए, जिज्ञासु बनिए। और कोई भी प्रत्याशी अगर आपसे वोट मांगने आता है तो आप उससे पूछिए कि आप क्या पढ़े लिखे हैं, आपकी कौन सी पुस्तक आपकी फेवरेट पुस्तक है, आपने आज तक कितनी पुस्तकें लिखी है, इनसे पूछिए ऐसा। एक नागरिक के तौर पर, और ये जो फ्री में आपको बांटी जा रही है इससे दूर रहिए। आपको फ्री में अनाज दिया जा रहा है, फ्री में आपको बिजली फ्री दी जा रही है, पानी फ्री दी जा रही है, तमाम तरह की चीज़ें फ्री दी जा रही है, इससे आप बच के रहिए। ये फ्री इसलिए दी जा रही है ताकि आपको बस इंटरटेनमेंट होते रहे, खाए पिए मौज किए, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। ये ज़िंदगी बर्बाद का लक्षण है। आपको पता होगा कि श्रीलंका में क्या हुआ है, भूखमरी की स्थिति आ गई, गृह युद्ध की स्थिति आ गई, वहाँ के लोगों के पास खाने के रुपये नहीं है। और जब ऐसी स्थिति इस देश के अंदर आएगी, मैं चाहता नहीं कि कभी आए, भगवान ना करे ऐसा कभी आए, लेकिन ऐसी स्थिति जब इसके अंदर आएगी तब इसके देश के लोगों की आंखें खुलेगी। अभी आंखें नहीं खुली है, अभी आंखें बंद है, क्योंकि अभी झुंझुना थमा दिया गया है, धर्म का, जाति का, तमाम तरह के झुंझुना थमा दिए गए। किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, सीखिए और अपना व्यवसाय शुरू कीजिए और खुद रोजगार भी पाइए और दूसरों को भी रोजगार दीजिए, क्योंकि आपको कोई अलग से रोजगार देने वाली नहीं है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पे जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके प्रति आप सचेत हो जाए, उसके प्रति आप सजग हो जाए, और कम से कम कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप चेक जरूर कर ले, चेक करना सीखे, फैक्ट चेक करना सीखे कि क्या ये सही है या नहीं है। और अपना विचार रखिए, अपना एक विचार रखिए, क्योंकि इस दौर में अगर आपके पास कोई विचार नहीं है तो आप व्यर्थ हैं। अपना विचार रखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए और चीज़ों के पीछे भागिए मत। राजनीति एक खेल है जो बड़े बड़े लोग खेलते हैं और छोटे छोटे लोग उसमें फालतू का व्यर्थ का समय बर्बाद करते हैं। उसमें समय बर्बाद मत कीजिए, अपना अधिकार जानिए और अपना अधिकार को पहचानिए। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा और आज से आप सीखना शुरू करेंगे और फालतू के इन विचारों से प्रभावित नहीं होंगे और धार्मिक कट्टरता को आप त्याग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, और ये जो कट्टरता, सांप्रदायिकता आपके अंदर भरी है उसको आप छोड़ेंगे, इसको आप त्याग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।